हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं विद स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। हमारा आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हेडिंग लिख लीजिए आज की हमारी, मानव विकास सूचकांक, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। क्या होता क्या है ये, छोड़ो इसे, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो कोई स्कूल है, उस स्कूल के अंदर एक स्टूडेंट है। अब क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं। क्लास के अंदर हम स्कूल के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या करते हैं कि देखते हैं, पता करते हैं कि स्कूल के अंदर कौन सबसे अच्छा स्टूडेंट है। तो हम उसके अंदर देखते हैं कि वो एजुकेशन में कैसा है ना। दूसरी चीज, कल्चर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। तीसरी चीज, स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, टीचर्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, वो स्पोर्ट्स के अंदर एनवायरनमेंट है या नहीं है। स्कूल के जो कल्चर प्रोग्राम होते हैं, कोई एक्टिविटी होती है, उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। स्टडी के अकॉर्डिंग वो कितना अच्छा है ना। ऐसे हम चीजों देखकर हम मूल्यांकन करते हैं, इंडेक्स तैयार करते हैं कि स्कूल के अंदर ये स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पर आता है। उसी प्रकार से हमारी अगर कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर भी कितना डेवलपमेंट है। किसी भी कंट्री का हम देखते हैं कि उस कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों की पोजीशन कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है। वही क्या बताती है, मानव विकास सूचकांक हमें बताती है। तो किसे कहते हैं, किसी भी देश में निवास करने वालों की स्थिति। किसी भी देश में रहने वाले लोगों के विकास की स्थिति। हर कंट्री के अंदर लोग वगैरह रहते हैं, तो उनका रहन सहन कैसा है, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। ठीक है, वो उनका हेल्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी पर पर्सन की इनकम कितनी है। तो इस बेस पर क्या करते हैं, हम कंट्रीज का इंडेक्स देखते हैं। तो मानव विकास सूचकांक क्या कहता है कि किसी भी देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी डेवलपमेंट पोजीशन क्या है, उनके ग्रोथ रेट कितनी है, वो किस प्रकार से ग्रोथ कर रहे हैं। बात समझ में आई? उसे क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक कहते हैं। ये इसे कहते हैं शॉर्ट में HDI। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, HDI। ये हर साल जारी किया जाता है। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये हर साल जारी किया जाता है। 2019 में भी आया था और इस साल 2020 के अंदर देखो कि क्या होता है, आता है या नहीं आता है। गैप दे देता है क्योंकि कोरोना महामारी के कारण, कोविड-19 के कारण, आपको ध्यान है, भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरे विश्व की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। और हेल्थ में तो आपको पता है सबसे ज्यादा हो ही चुका है। WHO ने भी रिपोर्ट दी है, चल ही रहा है। और अगर हेल्थ का रिलेटेड इश्यू था, लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, उस समय एजुकेशन भी आपको पता है कि नहीं हो पाई होगी। और लॉकडाउन के करके लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए, तो वो रोजगार भी नहीं कर पाए होंगे, काम भी नहीं कर पाए होंगे, जिसके कारण पर पर्सन की इनकम जो जीडीपी है वो भी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। जीडीपी अगर कम होगी तो आपको पता है कि नेशनल इनकम जीडीपी बेस्ड होती है, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखेंगे अब कि इस साल 2019 में क्या रहा, 2020 में क्या रिपोर्ट आती है, नहीं आती है, क्या करते हैं, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, वो 2019, जब तक देखो लेटेस्ट नहीं आती तब तक आपसे पुरानी वाली रैंकिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है।
बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की जारी कौन करता है, इसे जारी कौन करता है, इसे जारी करता है यूएनडीपी, इसे जारी करता है यूएनडीपी। जैसे होता है स्कूल के अंदर कि स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, उनमें कौन एजुकेशन में अच्छा है, कौन बिहेवियर में अच्छा है, अटेंडेंस में अच्छा कौन है, कौन एक्चुअल एक्टिविटीज में कितना अच्छा है, उन सभी की रैंकिंग कौन करते हैं, स्कूल के जो ट्रस्टी होते हैं, डायरेक्टर से होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं या क्लास टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, रैंक करते हैं ना। उसी प्रकार से उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन देते हैं, सेकंड पोजीशन देते हैं, थर्ड पोजीशन देते हैं। उसी प्रकार से हर किसी भी कंट्री के अंदर वहां के रहने वाले लोगों की जो स्थिति है, जो उनका लाइफस्टाइल है, उसके बारे में जारी कौन करता है रिपोर्ट, वो जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो क्या करती है, ये यूएनडीपी जो है, जो ये मानव विकास सूचकांक एचडीए की जो रैंकिंग होती है, वो क्या करती है, जारी करती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसे हिंदी में अगर लिखें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1965 के अंदर। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, 1965 के अंदर इसकी क्या हुई थी, स्थापना। इसका हेड ऑफिस, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो इसका हेड ऑफिस है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका में क्या है साथियों, इसका हेड ऑफिस है। और चलो आपको एचडीआई का मतलब क्या होता है, किसी भी देश के अंदर जो रहने वाले लोगों की ग्रोथ रेट है, जो डेवलपमेंट की स्थिति है, उसे देखता है, ठीक है। और ये कौन देखता है, इसे चेक कौन करता है, इसे जारी कौन करता है, इसे पब्लिश करता है, पब्लिश यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, इसे पब्लिश करता है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। ये आपको मैंने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी यूएनडीपी की, क्लियर है यहां तक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये इंडेक्स फर्स्ट टाइम कब जनरेट किया गया था, पहली बार इसे कब जनरेट किया गया था, जारी किया गया था, तो पहली बार इसे जारी किया गया था 1990 के अंदर। ध्यान रखना है, यूएनडीपी की एस्टेब्लिशमेंट तो हुई थी 1965 में, लेकिन उसने पहली बार एचडीआई इंडेक्स कब जारी किया था, कौन से सन में जारी किया था, 1990 के अंदर, 1990 में जारी किया था। तो आता है कि इसके जनक कौन थे, मानव विकास सूचकांक के जनक कौन थे, तो ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे ये, इनका नाम है महबूब उल हक। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि मानव विकास सूचकांक के जनक कौन थे, फादर कौन थे, किन्होंने मानव विकास सूचकांक सबसे पहले जारी किया था। तो 1990 के अंदर यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, लेकिन उसके बारे में बताया किसने था, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री से महबूब उल हक थे। और इनके साथ भारत के भी अर्थशास्त्री थे, भारतीय अर्थशास्त्री भी थे, भारतीय अर्थशास्त्री भी थे एक, इंडियन इकोनॉमी, कौन थे वो थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, ध्यान रखना, अमर्त्य सेन जानते हो, ये भारतीय अर्थशास्त्री है, इंडियन के हैं ये। और इन्हें इकोनॉमिक के लिए सबसे पहला, भारत की बात करें, फर्स्ट इंडियन का इकोनॉमिक के अंदर नोबेल पाने वाले कौन थे, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक का नोबेल पाने वाले कौन थे, इकोनॉमिक्स का, वो थे अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया, अर्थशास्त्र का
नोबेल पुरस्कार दिया गया। ध्यान रखनी ये चीज, अमर्त्य सेन, इन्हें 1988 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है और ये पहले अर्थशास्त्री थे इंडियन, पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। और दूसरे हैं, आपको ध्यान है 2019 में, 2019 के अंदर मिला था, वो मिला था अभिजीत बनर्जी को। तो आप दूसरा लिख लीजिए, 2019 से मिला था अभिजीत बनर्जी को। इन्हें भी किसके लिए मिला था? अर्थशास्त्र के लिए मिला था। इंडिया के हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इसीलिए आपको बताया मैंने ये। दोबारा देख लीजिए, मानव विकास सूचकांक पहली बार कब जारी किया गया था? 1990 में। मानव विकास सूचकांक का जनक, फादर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक थे, और इनका साथ दिया था भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन ने। अमर्त्य सेन भारत के रहने वाले हैं और इन्हें 1998 के अंदर अर्थशास्त्र का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पाने वाले कौन थे? अमर्त्य सेन। और अर्थशास्त्र में दूसरा नोबेल पाने वाले भारतीय कौन थे? अभिजीत बनर्जी थे, जिन्हें 2019 के अंदर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है आपको यहां तक? अब जैसे अभी हमने बात की क्लास के अंदर, कि क्लास के अंदर बच्चों का हम टेस्ट करते हैं, कि उनके अंदर हम बातें नोट करते हैं कि वो स्टडी में कैसा है, टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं, फिर हम देखते हैं कल्चर एक्टिविटी में कैसा है, फिर हम देखते हैं उसका बिहेवियर कैसा है। ऐसे में उसकी 4-5 चीजों का मूल्यांकन। आपने देखा होगा जज भी बैठे होते हैं, आप कोई कंपटीशन करते हो, डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, कोई सिंगिंग में कंपटीशन कर रहे हो, तो सिंगिंग के अंदर डांसिंग कर रहे हो तो सामने जज बैठे होते हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी स्माइल कैसी है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके लिप्स की मूवमेंट कैसी है, ठीक है। इन सब चीजों को गौर से देखने के बाद आपको एक फाइनल स्कोर देते हैं कि आपको ये नंबर दिए जाते हैं, होता है ना। उसी प्रकार से यूएनडीपी जो है वो कंट्रीज के अंदर किन किन चीजों को देखकर नंबर देता है। तो मानव विकास सूचकांक है, ये 3 आधारों पर किया जाता है। इसके लिए 3 बेस बनाए गए हैं, 3 आधार हैं इसके लिए, 3 बेसिस हैं इसके लिए। ध्यान रखना है ये 3 बेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आता है इसके अंदर जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। दूसरा आता है इसके अंदर शिक्षा, और तीसरा आता है प्रति व्यक्ति आय। फिर आता है प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जीवन प्रत्याशा क्या होती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। शिक्षा हमारी एजुकेशन है, और प्रति व्यक्ति आय का मतलब पर पर्सन इनकम कितनी है, ठीक है। इसके बेस पर क्या करते हैं, इन तीनों को बेस बनाया जाता है किसी भी देश के अंदर उसके ग्रोथ का, उसके विकास का, उसमें रहने वाले लोगों के विकास के लिए, ठीक है। अब ये एचडीआई इन तीनों को बेस मानता है, ध्यान रखना। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य वगैरह, कि हमारा स्वास्थ्य, कि किसी कंट्री के अंदर हेल्थ के लिए लोगों का कितना अच्छा इलाज किया जाता है, कितना अच्छा उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, वहां पर हेल्थ की फैसिलिटीज कैसी हैं, ठीक है, लोगों का रहन सहन कैसा है, वहां पर लोग बीमारी से ज्यादा मर रहे हैं या रोड एक्सीडेंट से ज्यादा मर रहे हैं, या एक उम्र के बाद अपने आप ही डेथ हो रही है उनकी, ठीक है। कोई एकदम से किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई हेल्थ की, वहां पर कितनी जल्दी इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल रहा है उसे, ठीक है, इलाज कैसा मिल रहा है, वहां पर फैसिलिटीज कैसी दी जाती है, वो है हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। एजुकेशन, वहां का एजुकेशन का लेवल कैसा है, एजुकेशन कैसी दी जा रही है वहां पर, प्राइमरी एजुकेशन क्या है, प्राइमरी एजुकेशन के अंदर बच्चों को कब स्कूल के अंदर एडमिट करवाया जाता है, ठीक है, वहां पर रोजगार वगैरह के साधन कैसे हैं, लोगों को जो एजुकेशन दी जा रही है किस प्रकार की दी जा रही है, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए वहां पर कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। पर पर्सन इनकम, कि वहां पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मतलब उस देश के अंदर जीएनपी कितनी है, जीडीपी कितनी है, उत्पादन। देखो अगर उत्पादन आपको पता है जीडीपी ज्यादा होगी, है ना, तो पर पर्सन इनकम भी क्या होती रहेगी, धीरे धीरे ज्यादा पड़ेगी नेशनल इनकम। तो ये जो जीवन प्रति व्यक्ति जो आय है ना,
ये निकाली जाती है जीएनपी पर निकाली जाती है। ध्यान रखना, ये एक चीज ध्यान रखना, ये निकाली जाती है जीएनपी पर निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि जीडीपी में आपको पता है जीडीपी के अंदर इंडियंस भी होते हैं और फॉरेनर भी होते हैं। जीडीपी के अंदर जो हमारी कंट्री की भौगोलिक सीमा है, जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसके अंदर इंडियंस भी रहते हैं और विदेशी लोग भी रहते हैं, है ना। तो उन दोनों को कैलकुलेट करते हैं जीडीपी के अंदर। जीएनपी के अंदर सिर्फ जिनका जन्म भारत देश में हुआ हो या जो नेशनल होंगे, भारत देश में ना हो मतलब कहने का मतलब जो राष्ट्रीय होंगे, जो इंडियंस होंगे, जैसे कुछ इंडियंस हैं वो अमेरिका रहते हैं, रूस रहते हैं, जापान रहते हैं, जर्मनी रहते हैं, पाकिस्तान रहते हैं, उनको भी कैलकुलेट किया जाता है जीएनपी के अंदर, मतलब पर पर्सन इनकम के अंदर। ठीक है, तो 3 बेस बनाए जाते हैं, ध्यान रखना है। एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी एजुकेशन कैसी है, और वहां पर पर्सन इनकम कैसी है। इन तीनों को बेस बनाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, यूएनडीपी के द्वारा इंडेक्स जारी करने के लिए। बात समझ में आई आपको? यहां तक ये निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला है, पूछा तो नहीं जाता, आप फिर भी देख लीजिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर निकालते हैं जीवन प्रत्याशा आपकी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मल्टीप्लाई आपका आता है एजुकेशन, और मल्टीप्लाई आपका आता है पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इन तीनों को बेस बनाया जाता है, इनका जो वैल्यू आती है उसके बेस पर ही एचडीआई का कैलकुलेशन दी जाती है, मूल्यांकन दिया जाता है। इसका जो रिजल्ट आता है ना, एचडीआई का जो रिजल्ट आता है वो आता है 0 से लेकर 1 के बीच में। इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आता है 0 से 1 के बीच में आता है। 0 का मतलब होता है उसका देश का कैसा लेवल है, निम्न स्तर है वहां का, लो लेवल है वहां के लोगों के रहन सहन का। मतलब अगर 0 या 0 के नियर बाय होता है तो उनका रहन सहन, उनका लाइफ जो स्टाइल होता है वो बहुत लो लेवल का होता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है और 1 या उसके करीब पहुंचता है तो उनका लेवल कैसा होता है? हाई लेवल होता है, उनका उच्च स्तर होता है। यह भी ध्यान रखना, एचडीआई के अंदर जो भी हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो रिजल्ट आया, एजुकेशन का जो नंबर आए, और पर कैपिटा इनकम के जो नंबर आए, उन तीनों का गुणोत्तर माध्य निकाला जाता है। ठीक है, मल्टीपल निकाला जाता है उनका, और इससे जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है 0 और 1 के बीच में रिजल्ट आएगा उनका। तो 0 या 0 के नियर बाय अगर कोई है तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है? लो लेवल का होता है, निम्न स्तर का होता है। और अगर कोई 1 या उसके नियर बाय आता है तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है? उच्च स्तर का होता है, हाई लेवल का होता है। ये चीज ध्यान रखना आप। क्लियर है? एचडीआई याद हो जाएगा यहां तक आपको। इसके बाद बात करें एचडीआई 2019 की बात करेंगे अगर हम, इसके बाद बात करें एचडीआई 2019, अभी 20 का आया नहीं है, आएगा तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन जब तक नहीं आता है तो आपके आने वाले हर एग्जाम के अंदर इसी से पूछेगा। तो अगर मैं बात करूं एचडीआई 2019 की, यह कब जारी किया गया था? 9 दिसंबर 2019 को क्या किया गया था? ये जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था साथियों? यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया था। इसमें टोटल कंट्रीज कितनी थी? इसमें टोटल कंट्रीज थी, ध्यान रखना है, 189 कंट्रीज थी, 179 देश थे इसके अंदर। 189 कंट्रीज थी, 189 देश थे इसके अंदर। पहली बार जारी किया था 1990 के अंदर। वो नहीं पूछेगा आपसे, करंट का पूछता है कि 2019 की अगर बात करें तो पहले नंबर पर कौन रहा था? तो फर्स्ट पर रहा था नॉर्वे, यही रहता आ रहा है। 18 में यही था, 17 में यही था। ठीक है, नॉर्वे। बात करें लास्ट लास्ट कंट्री,
अंतिम देश कौन सा था? अंतिम देश का मतलब 189 नंबर पर कौन था? तो ध्यान रखना है 189 नंबर पर था नाइजर। 189 पर कौन था साथियों? नाइजर था। एचडीआई 2019 है, कब जारी किया गया था? 9 दिसंबर 2019। कब जारी किया गया था? 9 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था। टोटल कितने देश हैं इसके अंदर? 189 कंट्रीज हैं इसके अंदर। पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे। लास्ट नंबर पर कौन है? नाइजर। दोनों ही क्या है? नाना है। याद हो जाएगा नाना, ना ना, ना से नॉर्वे और ना से नाइजर, ये फर्स्ट और लास्ट पर है। अब आता है इंडिया। भारत की रैंकिंग कौन सी थी? तो भारत की, इंडिया की रैंकिंग थी, कुछ सुधार हुआ है इंडिया की रैंकिंग में, 129 नंबर पर था इंडिया। इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? 129 नंबर पर थी। और इंडिया को नंबर कितने मिले थे? प्राप्तांक कितने मिले थे? इंडिया को प्राप्तांक नंबर कितने मिले हैं? 0.647। आपको अभी बताया था मैंने, जो उनका रिजल्ट आता है, जैसे होता है ना कि नंबर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं, फर्स्ट पोजीशन वाले के नंबर आए मान लो 600 में से 550 आए, सेकंड वाले के आए 545 आ गए, ऐसे करते रहते हैं। और कहते हैं 10th वाले के नंबर आए 430 आए, है ना। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 129 और इंडिया को नंबर कितने मिले हैं? 647 इंडिया को क्या मिले हैं? नंबर मिले हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2018 के अंदर, 2019 में इंडिया था 129 नंबर पर। कई बार पूछ लेता है पीछे वाली रैंकिंग भी, तो आपको पता होनी चाहिए। 18 में था 130वें नंबर पर और 2017 के अंदर इंडिया था 131वें नंबर पर। तो इंडिया का इसमें सुधार हो रहा है। ठीक है, लाइफस्टाइल के अंदर, लोगों के अंदर। तो इंडिया का 2019 में नंबर आया है 129 नंबर आया है। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि 2018 की तुलना में 2019 में इंडिया के एचडीआई में कितनी रैंकिंग का सुधार हुआ है, तो कितनी रैंकिंग का सुधार हुआ है साथियों? 1 रैंक का क्या हुआ है? सुधार हुआ है। ध्यान रखना, ये जितना ऊपर जाता रहेगा बढ़िया रहता है उतना। ठीक है ना। और ये प्राप्तांक कितने आए हैं? 6 पॉइंट में आता है, आपको बताया था मैंने, 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। तो ये है 0.647, इसमें आए हैं हमारे नंबर। इसके बाद ये तो हमें इंडिया की बात। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रिक्स के अकॉर्डिंग, सार्क के अकॉर्डिंग, तो हम वो भी देखते हैं कि ब्रिक्स देशों में इंडिया कौन से नंबर पर है, सार्क देशों के अंदर इंडिया कौन से नंबर पर है। क्योंकि इंडिया ब्रिक्स का मेंबर भी है, इंडिया सार्क का मेंबर भी है। ठीक है ना। एशिया के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले लिख लीजिए ब्रिक्स, ये 5 कंट्रीज का ग्रुप है। ये 5 डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील देशों का ग्रुप है, ये भी ध्यान रखना है। ये विकासशील देशों का समूह है, ये ग्रुप है। इसमें 5 देश हैं, 5 देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया हुआ है। ये 5 देश आपके सामने हैं, जैसे ब्राजील, बी से है ब्राजील, आर से है रशिया, आई से है इंडिया, सी से है चाइना, और एस से है साउथ अफ्रीका। ध्यान रखना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ब्रिक्स कहा जाता है। अब आता है कि इंडिया के अंदर इसकी रैंकिंग कितनी आई है। तो इंडिया की इसके अंदर रैंकिंग बहुत ज्यादा बुरी है। ब्रिक्स देशों के अंदर इंडिया 5वें नंबर पर आता है, 5th नंबर पर आता है। 5 ही तो देश है और 5वें नंबर पर ही कौन आता है? इंडिया आता है। अगर ब्राजील की देखें तो ब्राजील है 79 नंबर पर है, रशिया देखें तो 49 नंबर पर है, इंडिया है तो 129 नंबर पर है, चाइना का देखें तो 85 नंबर पर है और साउथ अफ्रीका 113 नंबर पर है। तो अगर मैं ये 2019 की लिखा रहा हूं मैं, ब्राजील का 79 नंबर पे है, रशिया 49 नंबर पर है, ब्राजील 79, रशिया 49, इंडिया 129, चाइना है 85 नंबर पर, साउथ अफ्रीका है 113। तो अगर मैं ये रैंकिंग के अंदर देखूं तो फर्स्ट पर आता है ब्रिक्स के अंदर रशिया, सेकंड पर कौन आता है? ब्राजील, थर्ड पर कौन आता है?
चाइना। फोर्थ पर कौन आता है? साउथ अफ्रीका। और फिफ्थ पर कौन आ रहा है? इंडिया। तो ब्रिक्स देशों के अंदर इंडिया कौन से नंबर पर आता है? 5वें नंबर पर आता है। विश्व के अंदर इंडिया कौन से नंबर पर आता है? तो 129 नंबर पर आता है। समझ में आप कोई चीज? क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। ब्रिक्स देशों में इंडिया की स्थिति हमेशा से ही खराब रही है, पिछले साल भी यही हाल था, अब भी यही हाल है। देखो साउथ अफ्रीका मतलब जो हमसे नीचे है कितना, उसका भी वहां के रहन सहन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, उसका लाइफस्टाइल भी वहां का हाई है। देख लो 113 पर है और हम 129 नंबर पर है। सुधार हो तो रहा है लेकिन एक बहुत निम्न सुधार हो रहा है। हमें तेज गति से डेवलपमेंट की जरूरत है। इंडिया सार्क का मेंबर भी है। हमारे पड़ोसी देशों में पता होना चाहिए ना, हम क्या करते हैं? कंपेरिजन करते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट के नंबर आए, कोई भी नंबर आए, वो अपना कंपेयर पहले अपने आस पड़ोस से करेगा। शर्मा जी के कितने नंबर आए, ठीक है, शुक्ला जी के बेटे के कितने नंबर आए, ठीक है, पांडे जी के कितने नंबर आए, है ना, भाटी जी के कितने आए। हम कंपेरिजन पे पड़ोसियों से करते हैं। मान लो पड़ोसी के सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास से पढ़ते हैं, तो हम अपने नंबरों का कंपेयर पड़ोसियों से करते हैं, उसके कितने आए, उसके कितने आए, उसके कितने आए, है ना, ताकि बेइज्जती वगैरह ना हो अपनी। तो अगर सार्क की बात करूं, सार्क आपको पता है साउथ एशिया के कंट्रीज का ग्रुप है ये, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये कितने देशों का ग्रुप है साथियों? ये 8 देशों का ग्रुप है ये। इसमें 8 देश आपको डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी नंबर पे है? 3rd नंबर पर है। तो इसमें श्रीलंका है, मालदीव है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान। ये 8 देशों का ग्रुप है, इसे क्या कहते हैं? सार्क। सार्क देशों के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो आई है 3rd नंबर पर। इसमें जो श्रीलंका है वो है 71 नंबर पर, मालदीव है 104 पर और इंडिया है 129 नंबर पर। तो आप इंडिया की याद रखो, इंडिया से ऊपर की याद रखो। तो सार्क देशों में इंडिया कौन से नंबर पर आता है? तो सार्क देशों में इंडिया की रैंकिंग है 3rd। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 5th नंबर की है। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 129 नंबर पर है। श्रीलंका मालदीव भी देखो हमसे ऊपर है। इंडिया की रैंकिंग आई है सार्क के अंदर 30वें नंबर की। तो समझ में आया होगा आपको। एक रिवीजन करा देता हूं। मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बताता है कि किसी भी कंट्री में जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका जीवन का स्तर कैसा है, उनको कितनी बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटीज दी जा रही है वहां पर रहने के लिए। ये रैंकिंग है, ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना की गई थी 1965 के अंदर और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। लेकिन सबसे पहली बार यूएनडीपी की जो रैंकिंग है वो कब जारी की गई थी? 1990 में जारी की गई थी। और यूएनडीपी का सॉरी एचडीआई का जनक कहा जाता है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक को, और इनके साथ भारत के अर्थशास्त्री भी हैं अमर्त्य सेन। बात करें इसके अंदर किन चीजों को बेस माना जाता है, किन चीजों का आधार माना जाता है, तो माना जाता है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, शिक्षा, और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इन तीनों को बेस मानकर किसी भी कंट्री के अंदर कैलकुलेशन की जाती है। बात करें इसके अंदर कि यह जारी हर साल किया जाता है। 2019 के अंदर अगर जारी किया गया था, उसमें पहले नंबर का देश था नॉर्वे। टोटल देश थे 189 और 189 नंबर पर अंतिम देश था नाइजर। ठीक है, फर्स्ट पर है नॉर्वे और नाइजर है 189 पर। इंडिया की रैंकिंग थी 129। 2018 में रैंकिंग थी 130। तो 2018 की तुलना में 2019 के अंदर भारत की रैंकिंग में कितने रैंकिंग का सुधार हुआ है? तो एक रैंकिंग का क्या हुआ है? सुधार हुआ है। नंबर कितने मिले थे? नंबर मिले थे 647।
0.647 क्या मिले थे, प्राप्तांक मिले थे, नंबर मिले थे। इसके बाद बात करें सार्क देशों के अंदर भारत का नंबर कौन सा आता है, तो सार्क देशों में इंडिया का नंबर आता है तीसरा, और ब्रिक्स देशों में इंडिया का नंबर आता है कौन सा, तो वो आता है पांचवा। ये हर साल जारी किया जाता है। देखो कि अब इस साल 2020 में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर। ये सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। क्लियर साथियों? तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। थैंक यू।